चैनल पे। आज मैं हाई कोर्ट एलडीसी के पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका सटीक आंसर बताने जा रहा हूँ। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, देखो हिंदी का, और मैं जीके का आंसर करवाने जा रहा हूँ, उसका पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन, समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में क्रमधार्य और बहुव्रीहि दोनों समास हो सकते हैं? तो किस में हो सकते हैं? देखो पीताम्बर, नवग्रह, चतुरायन और त्रिलोकन, ये चारों ऑप्शन आए थे आपके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पीताम्बर। क्या होगा? पीताम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो देखिए दु या दुर या वी या औ, कौन सा नहीं हुआ है? तो दू नहीं हुआ है। कौन सा नहीं हुआ है? तो दू नहीं हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से उपसर्ग सहित शब्द हैं, तो उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? कुटिल है या स्वच्छ है या औपचारिक है या आश्वासन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुटिल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ है गार प्रत्यय का? देखो यादगार, सभागार, मददगार या गुणगार, तो किस में नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभागार। कौन सा हो जाएगा? सभागार। सभागार के अंदर गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, निम्नलिखित में से, तो देखिए निम्नलिखित शब्दों में से शब्दों पर विचार कीजिए। विटप, भूधर, द्रुम या पल्लव, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द वृक्ष के पर्यायवाची हैं? तो किस में है? देखो किस में है? तो देखो ए और बे, विटप और भूधर इसके अंदर नहीं है, और बे, बुधर और द्रुम इसमें भी नहीं है, और से ऑप्शन हो जाएगा इसका, द्रुम और पल्लव इसमें भी नहीं है। तो किस में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, ए और से। ए में विटप और से में द्रुम, ये दोनों क्या है? तो वृक्ष के पर्यायवाची हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो किस में नहीं है? तो देखिए निष्क्रिय, सक्रिय ये विलोम शब्द हैं, स्थावर, जंगम ये भी हैं, और भ्रांत, निर्भ्रांत ये भी हैं, और अवसाद, विषाद ये क्या इसमें विलोम शब्द नहीं है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंक शब्द का अर्थ नहीं है। तो अंक शब्द का अर्थ नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो गणित। गणित शब्द का, अंक शब्द का अर्थ क्या नहीं है? गणित। देखो अंक का गोद होता है, चिन्ह होता है, धब्बा होता है, लेकिन गणित नहीं होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द कर के अर्थ में असंबद्ध है? तो कौन सा है? तो कौन सा? देखो कांटा, प्रकाश किरण, हाथी की सूंड या शुक्ल, तो कौन सा नहीं है? तो कांटा। कांटा क्या शब्द कर के अर्थ में असंबद्ध है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ भेद कर्म से असंगत है? देखिए वर्ण, वारण, त्यागन, चुनना। देखो वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ क्या होता है? वारण होता है क्या? त्यागना होता, या वारण का चुनना होता है। देखो मोर का पक्षी या मोर का मुकुट। आगे देखिए प्रहार का प्रतिहार और चोट का समाधान, व्यंजन का व्यंजन और पंखा का, ये हो जाएगा पंखा का पकवान। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वर्ण का त्यागना और वारण का चुनना, ये इसका अर्थ भेद है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उदत्त और उद्दत्त का सुसंगत अर्थ भेद है, तो कौन सा है? तो देखिए तत्पर का प्रचंड, त्याग का व्याकुल, अखंड का तैयार, अभिमानी का तत्पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्पर का प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देखिए पुनर्रचना, सौहार्द, द्रष्टव्य और दयार्व्य, तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ये पुनर्रचना इसका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं, तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखो विशिष्ट, स्वादिष्ट, बलिष्ठ, पुष्ट, तो क्या कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो देखियो विवाहेतर, निरुत्तर, इतरेतर और उत्तरोत्तर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही शब्द कौन सा नहीं है? तो उत्तरोत्तर शब्द सही नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो का वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका सार्थक शब्द क्या होगा? जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू, को क्या हो जाएगा? स्वयंभू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द हैं, तो अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश का उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका शब्द हो जाएगा देखो आत्माराम, आत्मरत, आत्मानंद, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो आत्म श्लाघी, क्या हो जाएगा? आत्म श्लाघी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? देखो चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराध निस्संग होना,
अध जल गगरी छलकत जाए, अधूरे ज्ञान पर इतरना, नीम हकीम का खतरे जान, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, नकार खाने में तूती की आवाज़, प्रभावशाली लोगों के बीच साधारण लोगों की नहीं सुनना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका भावार्थ नहीं है, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अपराध का निसंग होना, ये आंसर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो देखिए व्यंजन संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? देखो दिगंबर, उन्नति, वागीश, रविंद्र, तो कौन सा शब्द नहीं है? तो हो जाएगा ये रवि प्लस इंद्र हो जाएगा। इसलिए इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उपसर्ग रहित शब्द हैं, तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? देखो अंजलि, अवस्थित, संकल्प, अभ्यारण, तो देखो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखो अवस्थिति के अंदर संधि उपसर्ग नहीं है, और संकल्प के अंदर भी नहीं है, अभ्यारण के अंदर भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अंजलि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो किस शब्द के अंदर है? तो देखिए भिक्षा, याचकवर्ती, मधुकरी, इसके अंदर ये देखो सभी शब्द क्या है? पर्यायवाची है। और अर्पणा, रुद्राणी, सिंधुजा ये भी नहीं है, निशा, यामिनी, रजनीचर ये भी नहीं है, राधिका, वर्षा, बन्नुजा और महसी ये भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है? तो देखो हार का जीत, और अग्र का पश्चय, शुक्र का दुष्कर, स्याह का सफेद, सापेक्ष का निरपेक्ष, भ्रांत का निभ्रांत, और विज्ञ का सुविज्ञ, और रिक्त का अनर्थ। देखो ये हो जाएगा, ये अशुद्ध विलोमता है। देखो हार का जीत होता है, अग्र का पश्च होता है, शुक्र का दुष्कर होता है, और स्याह का सफेद होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, भ्रांत का निर्भ्रांत होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विलोम शब्द नहीं है, तो इसके अंदर कौन सा विलोम शब्द नहीं है? देखो जड़ का चेतन होता है, उत्कर्ष का निष्कर्ष नहीं, ये नहीं होता है, ठीक है ना, ये नहीं होता है। देखो ये होता है, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ये भी होता है, यश का अपयश ये भी होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कल शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो कौन सा कल शब्द का अर्थ नहीं है? देखो चेन होता है, मशीन होता है, आने वाला दिन होता है, लेकिन कलम नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कलम। नेक्स्ट देख लेते हैं, टीका शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो टीका शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है? देखो टीके का तिलक होता है, और विशेष गहना होता है, व्यय क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखो घमंड, घमंड नहीं होता है टीका का अर्थ। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दारू और दारू का सही अर्थ है, तो क्या है? देखिए स्त्री, शराब ये भी नहीं होगा। तो देखिए एक दारू का अर्थ होता है लकड़ी, और एक दारू का अर्थ होता है शराब। देखो दारू छोटा का अर्थ होता है लकड़ी, और दारू में ऊ यदि बड़ा आता है तो इसका अर्थ हो जाता है शराब, और ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेघ और मेद इनका सही युग्म का सही अर्थ है, तो देखिए इसका सही अर्थ कौन सा होगा? देखो जलद का जल्दी, देखो मेघ एक का मेघ का हो जाएगा जलद, और दूसरे का होगा जल्दी, ये भी नहीं होगा। तो देखो मेघ का अर्थ क्या होता है? जलद, और मेद का अर्थ होता है यज्ञ, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो ग्रंथ और ग्रंथि समश्रुति शब्द का सही अर्थ है, तो कौन सा सही अर्थ है? देखो ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? गूंथना, और ग्रंथि का अर्थ होता है सिख गुरु, तो देखो इसका ये नहीं होगा, देखो ये होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, पुस्तक और गांठ, ठीक है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द शुद्ध वाक्य हैं, तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए वे अपने भाग्य को कोस रहा है, देखो ये राइट है, और विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय है, देखो इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि निम्नलिखित नाम और उल्लेखनीय ये तीनों शब्द साथ में नहीं आएंगे, और इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये भी नहीं होगा। ये असली गाय का घी है, देखो ये गाय का घी और असली गाय का घी ये नहीं होता है, ठीक है ना, तो असली गाय का घी है ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वे अपने भाग्यों को कोस रहा है, शुद्ध वाक्य। 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? राइट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है? देखिए अत्यधिक सुंदर और प्रिय क्या कहलाता है? अतिकांत, और पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली क्या कहलाती है? अरुणा कहलाती है। अंगूठे व मध्यमा के बीच अंगुली को क्या कहते हैं? तो अनामिका नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? तर्जनी कहते हैं। कौन से क्या कहते हैं? तर्जनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अनिश्चित जीविका क्या कहलाती है? तो आकाशवर्ती कहलाती है, तो इसका सही आंसर कौन सा? 28 का क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, किस विकल्प में मुहावरे का युक्त अर्थ नहीं है?
तो कौन सा नहीं है? देखो ये क्वेश्चन है ना कंफ्यूज के अंदर है, ठीक है ना, इसके स्टार लगा के रख लेना है। इसका क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर के आने पर ही पता चलेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं, तो इसके अंदर कौन सा वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी? इसकी लोकोक्ति क्या होगी? तो इसकी लोकोक्ति होगी, देखो, ज्यों ज्यों भिंजे कामरी त्यों त्यों बारी होई। देखो धीरे धीरे जैसे ही लोन लेते हैं तो उसका क्या, त्यों त्यों बारी होई, तो ज्यों ज्यों उसमें ऋण बढ़ जाता है, तो इसका सही लोकोक्ति क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। देखो आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं, तो ज्यों ज्यों भिंजे कामरी, जैसे कामल भिंजती है वो भारी हो जाती है, उसी प्रकार जैसे हम ऋण लेते हैं और उसका इरादा लेने का रखते हैं तो इसमें ऋण भारी हो जाता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। षणमुख का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखियो षड प्लस मुख, देखिए इसमें क्या है, किसमें, देखो यदि पंचमा अक्षर किसमें हो जाता है चेंज, यदि संधि विग्रह संधि विच्छेद होने पर पंचमा अक्षर किसमें हो जाता है? पहले अक्षर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय समास का उदाहरण देखो शयनागार, और दूसरा होता है आत्मनिर्भर, तीसरा होता है श्रद्धांजलि, और चौथा होता है मुखचंद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुखचंद्र। क्या हो जाएगा? मुखचंद्र। अब देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। किस विकल्प में ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है? तो ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति में नहीं हुआ। देखो ए नियत इसके अंदर हुआ है, और अनित्य इसमें भी हुआ है, अनिष्ट, देखो अनिष्ट के अंदर नहीं हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो वी उपसर्ग का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखो विक्रांत ये भी है, विश्वस्त ये भी है, और विशेषण ये भी है, लेकिन विश्वामित्र के अंदर वी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो इन प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए ग्रामीण इसमें इन प्रत्यय लगा हुआ है, और कुलीन इसके अंदर भी लगा हुआ है, और नवीन के अंदर भी लगा हुआ है, लेकिन मतिहीन इसके अंदर नहीं लगा हुआ है, इन प्रत्यय इसके अंदर प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आन प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर नहीं हुआ है? देखो प्रत्यय के अंदर देखो एक मूल शब्द होना जरूरी है, तो इसके अंदर देखो उठान, लगान और उड़ान, इसके अंदर आन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन गुमान, तो इसका अंदर कोई भी शब्द मूल शब्द नहीं निकलता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असंगत पर्यायवाची शब्द हैं, देखिए कौन सा असंगत पर्यायवाची शब्द है? तो ईर्ष्या, डाह, जलन, मनमुटाव। देखो ईर्ष्या, डाह और जलन ये तीनों अपने आप में एक पर्यायवाची शब्द है, लेकिन मनमुटाव ये नहीं है, ठीक है ना। तो 37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए पर्वत का पर्यायवाची देखो कौन सा नहीं है? अचल ये भी पर्यायवाची शब्द है, अद्रि ये भी है, और नग ये भी है, लेकिन अचला बिजली का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका 38 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। सही विलोम नहीं है, तो देखिए आह्लाद का विषाद ये इसका क्या होता है? सही विलोम शब्द है, और अतुल्य का तुल्य है, अदृश्य का दृश्य है, लेकिन आह्लान का पलायन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आह्लान का पलायन नहीं होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका 39 का सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। सही विलोम नहीं है, तो सही विलोम कौन सा नहीं है? देखो आविर्भाव का तिरोभाव ये सही है, और एकांत का संकुल ये भी सही है, और भ्रांत का निर्भ्रांत ये भी सही है, लेकिन हिंसा का प्रति हिंसा नहीं होता है, हिंसा का अहिंसा होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 40 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। अशुद्ध अर्थ युक्त अन्यकार्ती शब्द कौन से हैं? तो कौन से हैं? देखो कल का मशीन होता है, चेन होता है। अभी हमने पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था, देखो सेम क्वेश्चन एक शिफ्ट में डबल बार रिपीट हो गया, ठीक है ना। अब देख लेते हैं 2 नंबर। देखो अंबर, आकाश, वस्त्र ये भी होता है, लेकिन देखो कलम का लेखनी और आम ये नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। मनोज मनोज्ञ युग्म का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ क्या है? देखो मनोज का कामदेव और ज्ञानी, ये देखो मनोज्ञ का ज्ञानी नहीं होता है,
और देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो मनोज का हो जाता है कामदेव, लेकिन मनोज्ञ का क्या हो जाता है सुंदर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अशुद्ध शब्द हैं, तो अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो देखिए अभियंत्र ये एक शब्द शुद्ध है, और प्रज्वलित देखो इसके अंदर जे भी दो बार जे है, लेकिन दोनों बार क्या आएगा, जे पूरा नहीं आएगा, इसका सही ये होगा प्रज्वलित, ठीक है ना। अधिशासी ये भी सही है, योगीराज ये भी सही है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है, 43 नंबर में ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44, शुद्ध वाक्य नहीं है, तो ये देखो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, देखो ये भी सही है, और आपका ये मत ग्राह्य योग्य है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, ठीक है ना, शुद्ध वाक्य नहीं है। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, ये भी सही है। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये भी सही है, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45, शुद्ध वाक्य नहीं है, कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है, इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। देखो ये भी क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही है, मैंने अपनी बहुत प्रतिज्ञा की, मैंने उनकी बहुत प्रतिज्ञा की, ये भी सही है। और उसने अपने पाँव से जूता उतारा, ये भी सही है। वे विलाप करके रोने लगा, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें विलाप करना करके रोना ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। देखो मासल व मोटा शरीर को क्या कहा जाता है, स्थूलकाय, देखो ये भी सही है। और प्रत्येक कार्य में देर करने वाला दीर्घसूत्री, ये भी सही है। कम भोजन करने वाला मिताहार, ये भी सही है। स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या, ठीक है ना, देखो स्वयं अपनी हत्या करने वाला, तो इसका क्या स्थापनार्थ शब्द नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो हाथ में अंगूठे के ठीक पास की अंगुली हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है, देखो हाथ के अंगूठे के पास क्या होती है, तर्जनी। देखो ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में रिपीट हुआ है, जस्ट थोड़े क्वेश्चन पहले ही हमने ये क्वेश्चन देखा था, कौन सी, तो अंगूठे और मध्यमा का बीच कौन सी अंगुली होती है, तो तर्जनी। देखो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे फिरते हैं, इस लोकोक्ति के लिए कौन सा शब्द सत्य, देखो इसके लिए इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन, संधि से निर्मित सही शब्द नहीं है। देखो संधि से शब्द कौन सा निर्मित सही नहीं है, देखो प्रे प्लस उड प्रोड, देखो इसके अंदर क्या अपवाद है, संधि अपवाद है। देखो प्रोड ये नहीं होता है, प्रोड है ना, इसके ऊपर 2 मात्रा होती है, ठीक है ना, ये प्रोड सही होगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 49 का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, लास्ट क्वेश्चन हिंदी के लिए, किस विकल्प में प्र उपसर्ग शब्द रहित शब्द भी हैं, तो देखो परिणाम प्रदान प्रकाशन, इसके अंदर देखो प्र उपसर्ग सहित है, सभी में प्र उपसर्ग हैं। और प्रणव प्रदर्शन प्रकट, इसके अंदर भी हैं। प्र प्रताप प्रकृति, इसके अंदर भी हैं। प्रणीय प्रतिज्ञा प्रक्रिया, इसके अंदर नहीं है। देखो प्र, इसमें प्रे इसके अंदर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं हम हिंदी पे, देखो सॉरी अब आते हैं हम जीके के अंदर। जीके के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन और उनकी पूरी डिटेल देखते हैं। देखिए प्रथम क्वेश्चन जीके के अंदर आया था, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बन गए, तो देखिए कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो देखिए यदि पूछ ले फर्स्ट डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो वो थे विपिन रावत, ठीक है ना। अब कौन है वर्तमान में, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चंबल की सहायक नदी कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी हैं, तो देखिए बनास, लूनी, जवाई और माई। तो चंबल की सहायक नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी बनास, ठीक है। देखो अभी कूट आया, देखो क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है ना। देखो ईसरदा बांध कहाँ पे है, तो ईसरदा बांध, देखो इसका ईसरदा बांध कहाँ पे है, तो ईसरदा बांध है सवाई माधोपुर में, कहाँ पे है, सवाई माधोपुर के अंदर। और पिचाक बांध कहाँ पे है, तो ये जोधपुर के अंदर। और सेई बांध कहाँ पे है, तो ये उदयपुर के अंदर। और छापरवाड़ा बांध कहाँ पे है, तो ये जयपुर के अंदर। तो देखिए कौन सा गे, छोटे वाला बड़े वाला गे, देखो पहले कौन सा हो जाएगा, गे हो जाएगा गाय वाला, और फिर हो जाएगा के जोधपुर, और फिर हो जाएगा बड़ा गे, और फिर हो जाएगा के। आंसर नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किस राजा द्वारा दी गई। देखो जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां द्वारा। किसके द्वारा दी गई, शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं,
तो देखो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो ये रह चुकी हैं झारखंड की राज्यपाल। इनका यदि पूछ ले निवास स्थान कौन सा है, तो ये हो जाएगा ओडिशा, ठीक है ना, क्योंझर ओडिशा से हो जाएगी। अब देख लेते हैं और किस जाति जनजाति से हैं, तो ये संताल जनजाति से हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिले में पाई जाती हैं, तो ये किस जिले में पाई जाती हैं, तो इसका सही हो जाएगा कोटा बूंदी बारां, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखो यदि राजस्थान का जिला पूछता ना तो हम यहाँ पे जैसलमेर करते, ठीक है ना। अब देखो इसने क्या पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ओनली फॉर यही पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लेह। कौन सा होगा, लेह। देखो 1 नंबर होता है लेह, यदि भारत का सबसे बड़ा जिला पूछ ले तो लेह, उसके बाद होता है कच्छ और उसके बाद होता है जैसलमेर, ठीक है ना। तो यह 3 नंबर पे आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लेह। जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो देखिए जनवरी 2023 के अंदर पूछ ले, चाहे अभी पूर्व पूछ लें, ठीक है ना, अभी पूछ लें तो भी कौन सा हो जाएगा, शहबाज शरीफ। कौन हो जाएंगे, शहबाज शरीफ। और यदि जनवरी 2023 का पूछ ले तो भी शहबाज शरीफ। यदि इनसे पहले पूछ लें तो वो कौन थे, इमरान खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 109 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष में निम्न में से किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है। तो देखिए राजस्थान किसकी आपूर्ति भारत को 90% खनिज की आपूर्ति करता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा जिप्सम। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तल और पातल किस कवि की रचना है, तो किस कवि की रचना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कन्हैयालाल सेठिया की। किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए भारत सरकार की एक ऐप लॉन्च की थी, तो भारत सरकार की उस ऐप का क्या नाम है, तो डिजी लॉकर। कौन सा है, डिजी लॉकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। देखो राजस्थान से कौन कौन से, देखो कालबेलिया नृत्य राजस्थान से संबंधित है, गेर राजस्थान, घूमर ये भी राजस्थान, लेकिन झूमर ये राजस्थान से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सलादीपुरा सीकर से कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है, तो सलादीपुर सीकर से कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 113 का ए, ठीक है ना, पाइराइट्स। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पाइराइट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है, तो देखो कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं, तो मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अशोक गहलोत, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। खड़ताल निम्न में से क्या है, तो खड़ताल क्या है, खड़ताल एक वाद्य यंत्र है, तो 115 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 116 का क्या है, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई, तो कब की गई, तो 1974 के अंदर राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो द हेग के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया, तो तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, तो यह करवाया बरसिंह हाड़ा द्वारा, ठीक है ना। देखो तारागढ़ किला 2 है, एक तारागढ़ बूंदी के अंदर है और एक तारागढ़ अजमेर के अंदर है, और तारागढ़ बूंदी वाले किले का निर्माण किसने कराया, तो बरसिंह हाड़ा ने करवाया। नेक्स्ट, हाल में स्मारक घोषित मानगढ़ धाम का संबंध किस जिले से है, तो मानगढ़ धाम कहाँ पे है, तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थी, तो कौन थी, तो शेफाली शर्मा भारतीय टीम की कप्तान थी। अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में शेफाली शर्मा भारतीय टीम की कप्तान थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था, तो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संयोगीता। कौन सा हो जाता, संयोगीता। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा जिला, तो पाली जिला। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद किसे उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया, तो किसे किया गया, तो चार्ल्स तृतीय को किया गया। किसको किया गया, चार्ल्स तृतीय को। देखो ऋषि सुनक वर्तमान ब्रिटेन के क्या है, तो पीएम कौन है, तो ऋषि सुनक है, और लीज ट्रस ऋषि सुनक से पहले ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर जैन मंदिर किसने बनवाया, तो रणकपुर का जैन मंदिर किसने बनवाया, तो इसका 124 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी धरना शाह। कौन हो जाएगा, धरना शाह। सोई मानसिक अभ्यारण्य किस जिले में है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 125 का सही आंसर हो जाएगा सोई माधोपुर।
सवाई मानसिंह अभयारण्य किस जिले में है? तो सवाई माधोपुर के अंदर। भारतीय फिल्म RR के गीत नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया? तो देखो कौन सा दिया गया? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। देखियो इसने ना बेस्ट सॉन्ग के अंदर ऑस्कर अवार्ड भी जीत लिया है, ठीक है ना। और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये असम में हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की विधानसभा ने देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया है? तो कहाँ पे किया गया? तो राजस्थान के द्वारा। राजस्थान के द्वारा विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय घोषित किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिडीह कोयला खनन क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड के अंदर। कहाँ पर हो जाएगा? झारखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थान पर जियो की 5G सेवा प्रारंभ की गई? तो 5G सेवा कहाँ पे की गई? तो ये नाथद्वारा राजसमंद के अंदर जियो कंपनी के द्वारा 5G सेवा प्रारंभ की गई। बेणेश्वर का मेला कब लगता है? तो बेणेश्वर का मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली जिला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? देखो अरावली पर्वतमाला सबसे लंबाई ज्यादा पूछ ले तो राजस्थान के अंदर हो जाएगी, लेकिन यदि अरावली जिले नाम देके पूछ लेता है अरावली जिला कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे है? तो ये आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन किस स्थान पे किया गया? तो देखो जम्बूरी का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये रोहट पाली के अंदर किया गया। कहाँ पे किया गया? रोहट पाली के अंदर। निम्न में से कौन से क्षेत्र का विलय एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ? तो किसका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवात। क्या हो जाएगा? मेवात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस राज्य में रबड़ उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो आपको सभी को पता है रबड़ उत्पादन कहाँ पे होता है? केरल के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में इनमें से किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 2023-22 के अंदर पद्म विभूषण से किससे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया जनरल विपिन रावत को। किनको किया गया? प्रथम CDS जनरल विपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किससे संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। जारवा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंडमान निकोबार के अंदर। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया? तो अभी हाल ही में खोला गया। कहाँ पे खोला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे हो जाएगा? कर्नाटक के अंदर। आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया? अजमेर के अंदर। कहाँ पे किया गया? अजमेर के अंदर। पाक जल डमरू किन दो देशों के मध्य है? तो देखिए यह पाक जल डमरू, पाक नाम दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन पाक जल डमरू किन किन के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट, पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका निधन हो गया 2022 के अंदर, वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो किस वाद्य यंत्र से? संतूर से थे, ठीक है ना। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पे होता है? तो देखो भारत में सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ पे होता है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है, ठीक है ना। और अग्निपथ स्कीम किससे संबंधित है? तो अग्निपथ किससे संबंधित है? तो सेना की भर्ती से संबंधित अग्निपथ स्कीम है। सब ही गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड़ पहाड़ों ऊपरे जबरो गढ़ जोदान, इस उक्ति किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? तो ये किस किले के प्रसिद्ध है? तो मेरठगढ़ के किले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो किसके साथ करता है? तो ये बांग्लादेश इसका सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया? तो किसे किया गया? ये इसका सही आंसर हो जाएगा मोढेरा, गुजरात। यदि आपको यह सॉल्यूशन पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, तथा यदि चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।